अस्सलाम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग बाय राना अखिल। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था। नमाज़ पढ़ते जाते हुए मौसम मैंने बाहर निकल के देखा तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हुआ है। यहाँ पे डेली तकरीबन इस टाइम पे बारिश होती है। असर का टाइम हो रहा है यहाँ पे, तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम है। तो बड़ा अच्छा व्यू है। सोचा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मलेशिया में, और यहाँ पे जो मतलब मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है वो किस तरह टाइम स्पेंड किया, क्या मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन थी और क्या मामला थे। तो यहाँ पे मलेशिया में आया था फ़ेब में, 4 फ़ेब को एग्जैक्ट मैं मलेशिया में पहुँचा था। और यहाँ पे जो मेरी जॉब थी वो थी एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की। तो डायरेक्ट मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो वेरी नेक्स्ट डे मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब की, सारा कुछ किया। और ये कि कंपनी का वीज़ा था मेरे पास, जो वो कंपनी की ये शर्त थी कि मैं कंपनी में जॉब करते हुए कोई और काम नहीं कर सकता। इवन के इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सब पे ये रिस्ट्रिक्शन थी कि आप कंपनी के अलावा यहाँ पे कोई और काम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो सैलरी थी, सैलरी बस इतनी थी कि जितनी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी उतना अर्न कर रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा मैं कि अगर मैं यहाँ पे आके सिर्फ उतनी ही सैलरी, सिर्फ उतना ही सिर्फ अर्न कर सकता हूँ जितना मैं पाकिस्तान में रह के कर रहा था, तो मेरा यहाँ पे आने का जो एक मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा। यहाँ पे आके मुझे इस तरह की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई। और सेकंड सबसे बड़ी बात मुझे जो यहाँ पे डिसअपॉइंट किया, जिसने ये मुझे नहीं पता था, मलेशिया यहाँ पे आपको नेशनैलिटी भी नहीं देता। इवन कि आप यहाँ पे 20-25 साल चाहे आप अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार लें, ये आपको नेशनैलिटी कभी भी नहीं देगा। आप अगर यहाँ पे शादी करते हैं तो उसका आपको सिर्फ ये बेनिफिट हो सकता है कि आप यहाँ पे शादी करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कह लें कि 100 में से 70% आपको थोड़ी सी परमिशन ज़्यादा मतलब कि मिल जाती हैं। आपको थोड़ी सी मतलब कह लें कि 100 में से 70% आप यहाँ के लोकल कहलाते हैं, 100% बिल्कुल भी नहीं। ना आपको यहाँ का कभी पासपोर्ट मिलता है, अगर आपको यहाँ पे यहाँ का आईसी मिलता है तो वो भी सिर्फ उस पर भी इलेक्शन होती है। फुली आप उस पर नहीं कह सकते कि मैं यहाँ का लोकल बंदा हूँ। और मुझे यहाँ पे जिस तरह यूरोप कंट्रीज़ में अगर आपको नेशनैलिटी मिलती है तो आप वहाँ के लोकल हो जाते हैं, लोकल बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। तो ये जब सारी चीज़ें मैंने देखी तो मैं फिर सोचा कि यार बेहतर यही है कि मैं क्यों ना यहाँ इतना अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय पाकिस्तान मूव कर जाऊँ, ताकि एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से मतलब कि अपनी फैमिली के पास रह के वही अर्निंग होगी जो मेरी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे बंदा वो कामयाब है जो प्रोफेशनल वीज़े पे आए। प्रोफेशनल वीज़े पे जो बंदा आता है वो इस वजह से कामयाब है कि वो अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस कर सकता है, खुल के बिज़नेस कर सकता है, जहाँ पे मर्ज़ी उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, ना किसी कंपनी का इशू होता है। ये कंट्री की बात करूँ कि ये मुल्क कैसा है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे हर तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे भी आप चलेंगे आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। विजिटर्स के लिए बेस्ट कंट्री है, वो यहाँ पे आएँ, विज़िट करें और चले जाएँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 3 मंथ्स में मतलब ये कह लें कि मेरी जो सैलरी थी उसमें से 30%, 25-30% मेरा यहाँ पे एक्सपेंस हो जाता था, ठीक है, जिसमें सिर्फ फूड इंक्लूड है। रेजिडेंस का और ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट थी वो कंपनी की तरफ से थी और जो रहाइश हमें मिली हुई थी वो भी कंपनी की तरफ से। तो मैं मतलब ये कि यहाँ पे सिर्फ आपने जो अपना किचन का सामान है सिर्फ वही, मतलब कि आपने जो 2 टाइम का यहाँ पे खाना खाना है वो अगर आप खाते हैं तो आपका सैलरी में से 30% तकरीबन आपका एक्सपेंस यहाँ पे निकल जाता था। उस मतलब कि सोचे कि मैं मलेशिया में जाके मतलब कि जॉब करके मैं अच्छा अर्न कर सकता हूँ, वो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी करेगा। यहाँ पे सिर्फ वो बंदा आके कमाई अच्छी कर सकता है जो लेबर में हो, मतलब कि अगर जो पाकिस्तान में 30-35 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकता, वो आए उसके लिए बेस्ट है। वो यहाँ पे आके लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक अगर कमाएगा तो उसमें से अगर 30-40 हज़ार उसका एक्सपेंस निकल जाएगा तो वो पीछे लाख एक उसकी सेविंग है, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट है। बाकी अगर कंट्री की बात की जाए कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यहाँ की बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपने 10-15 किलोमीटर की दूरी पे कहीं पे जाना है तो वो आपका जो तकरीबन यहाँ का लोकल है वो 15-20 रिंगट बन जाती है। अगर पाकिस्तानी में मल्टीप्लाई करूँ तो 2500-3000 तकरीबन इतना आपका 10-15 किलोमीटर दूर जाने का। अगर आप वापस आते हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई करें, 2 से मतलब कि वापस आना है तो फिर मतलब कि 6-7 हज़ार रुपया आपका 10-15 किलोमीटर की रेंज में अगर आप कोई सफ़र करते हैं तो आपका ये एक्सपेंस आता है। फूड्स की बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंट फूड्स हैं। नासी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, नासी यहाँ पे चालों को कहते हैं। तो वो मतलब कि ये कह लें कि हमारी मतलब कि जिस तरह मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, ठीक है। 3-4 दफ़ा ट्राई की है, खाने की कोशिश की है, लेकिन वो बिल्कुल इसी तरह वेस्ट गई है। खाने हलाल होते हैं लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं वो भी।
ठीक है, अगर आपने एक टाइम का खाना खाना है तो आपका तकरीबन 10 से 15 रुपये का खर्चा आ जाता है। वही अगर बात की जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो तकरीबन 1000 के अराउंड पहुंच जाता है। ठीक है, तो जिसमें अगर आप एक टाइम खाना खाते हैं 1000, दूसरे टाइम खाना खाते हैं 2000, 30 दिन के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60,000 का, अगर आप बाहर से खाना खाते हैं तो 60,000 का आपका ये एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, तो बस ये थोड़ी सी थी कि मलेशिया में जो हालात हैं इस टाइम पे, और अगर देखा जाए तो जो लेबर है यहाँ पे वो भी बेचारी फुल तंग आई हुई है इस टाइम पे। ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था मलेशिया आने का। अगर आप मेरे से पूछें कि नेक्स्ट मैं लाइफ में कभी मलेशिया वापस आना चाहूँगा, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं, अनटिल अनलेस कि मैं यहाँ पे कोई ऐसा मेरा वीज़ा हो या ऐसा कोई हिसाब हो कि जिसमें से मतलब कि मैं यहाँ पे मंथली 10,000 रिंगट यहाँ का अर्न कर सकूँ, तो फिर मतलब कि मैं सोचूंगा कि हाँ मैं मलेशिया जाऊँ, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप 3, 4, 2, 1.5 लाख अगर यहाँ पे अर्न करने की नीयत से आएंगे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको एक्सपेंस बताए हैं उस हिसाब से। तो बस ये था जी 3 महीने का मेरा टोटल एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ से लिया। माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू हो गया यहाँ पे। इस साइड पे भी बारिश आने वाली है फुल टाइम। मस्जिद में मैं पहुँच चुका हूँ, तो अभी बस मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और नमाज़ पढ़ के मैं घर चला जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग बाय राना खलील। ये मस्जिद में इनका मुझे लगता है स्कूल है या मदरसा है, मुझे तो लग रहा है मदरसा है। यहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है, ये स्कूल है बच्चों का। तो उनकी शोर की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है ये सेकंड शिफ्ट होगी इनकी। ये ग्राउंड है इनका खूबसूरत। तो यहाँ पे मौसम है जो माशाल्लाह, मौसम की अगर बात की जाए तो मलेशिया में वेदर बहुत अच्छा रहता है। डेली बारिश होती है, और जब बारिश नहीं होती तो वैसे उसे ये कहते हैं जो मौसम है थोड़ा सा गर्म होता है, अदरवाइज़ रात को मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पे आपको जंगल की फ़ील आ रही होगी, ये सारा जंगल है। तो अगर बात की जाए ग्रीनरी की और नेचुरल ब्यूटी की, मलेशिया मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल है। अगर बात की जाए एक्सपेंस की और यहाँ पे अर्निंग की, जो आते हैं वर्क परमिट पे, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप प्रोफेशनल वीज़े पे आते हैं, आप मिनिमम 10,000 रिंगट यहाँ पे अर्न करते हैं, तो मैं कहता हूँ यहाँ जैसी लाइफ कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो पुलिस का इशू है वो आपको ट्रांसपोर्ट का, मतलब कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो वो आपको तंग करेंगे। फॉरनर्स को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उनको रोक रोक के रिश्वत लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू है। तो आप यहाँ पे आएँ, लाइसेंस बनवाएँ अपना प्रॉपर, मतलब कि आप एक पैटर्न के थ्रू चलते हैं तो फिर आप सही हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो दुआ में याद रखिएगा। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।